हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज देखते हैं अपना फार्मूला सीरीज का अगला वीडियो, क्योंकि किस पे ग्राम इक्विवेलेंट पर बात होगी। और आशा करते हैं आप लोग भी वीडियो देख ही रहे होंगे। और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करते हैं क्या ग्राम इक्विवेलेंट। पहले तो हम लोग जानते हैं कुछ इसके बारे में। जैसे लिखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ग्राम इक्विवेलेंट में। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, या फिर इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं, या फिर इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। ये सब क्या है? इक्वल है। क्या है? ये सब इक्वल है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, कहिए तो लिख दें ये क्या है ग्राम इक्विवेलेंट। इसको तो जान ही रहे, इसको बता देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वो है। और ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। अगर वीई की बात करें तो ये क्या है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। क्या है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो आइए हम लोग इसका फार्मूला पहले देखते हैं। क्या हमें जैसे फाइंड करना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आपने मोल का देखा था नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, वैसे ठीक हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, हमें पता है एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? एन से। वहां हमने देखा था एन बाई एन ए था, यहाँ क्या होगा? एन बाई एन ई होगा। अभी मैं बताऊंगा कि एन ई भी कैसे आया। ठीक है, या फिर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, या वॉल्यूम बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम। हम लोग नंबर ऑफ जब मोल निकाल रहे थे तो वहां देखे थे कि मोलरिटी में वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ मोलरिटी ना लेकर नॉर्मेलिटी लेंगे। क्या लेंगे? नॉर्मेलिटी। इसमें क्या करेंगे? वॉल्यूम का मल्टीप्लाई वो किस में होगा? नंबर ऑफ लीटर में होगा। किस में होगा? नंबर ऑफ लीटर में होगा। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अच्छा हमें पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है इसको, या फिर हम लोग मोलरिटी टर्म में देखें। अगर हमें मोलरिटी दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करेंगे? मोलरिटी, मोलरिटी हो गया इनटू एन, और इनटू क्या कर देंगे? वॉल्यूम इन लीटर। एन क्या है? एन है वैलेंस फैक्टर। एन क्या है? वैलेंस फैक्टर है। अभी मैं बताऊंगा कि वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। आपको तो पता ही होगा, ये फार्मूला सीरीज है तो यहाँ हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, और अगर मोल दिया हो तो क्या करेंगे? अगर हमें मोल पता हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना हो, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। एक चीज आप यहाँ से देखेंगे, जब हम लोग मोलरिटी यहाँ कर रहे थे तो हमें क्या पता था? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू था मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और किस में था? लीटर में। यहाँ क्या है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने क्या एक एक्स्ट्रा ले आया? वैलेंस फैक्टर। क्या ले आया? वैलेंस फैक्टर। तो मीन्स ये क्या हो गया? मोल हो गया। तो मोल में हमने वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिना फाइंड किए जो इसका क्वेश्चन होता है आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए याद किया था, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए n बाई एन ई
W/E, V/VE और नॉर्मेलिटी वॉल्यूम लीटर, ठीक है। अच्छा आइए देखते हैं NE, E और VE कैसे आए, ठीक। यहाँ बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, हमें क्या निकालना है, NE, ठीक। क्या NE एवोगैड्रो नंबर ही है ये। NE क्या है, एवोगैड्रो नंबर। इससे क्या कर देंगे, जब वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, क्या वैलेंस फैक्टर से मीन्स N से, क्या आ जाता है, NE आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें, क्या बात करें, इक्विवेलेंट वेट, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर, मॉलिक्यूलर, क्योंकि वहाँ क्या था, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स हमने इसको क्या कर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट को N से डिवाइड कर दिया तो E आ गया। इस जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मॉलिक्यूलर वेट कर दें, यहाँ N का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर वेट जब नीचे आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो W/N हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसे VE की बात करें, इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करें, तो वो भी क्या था, मोलर वॉल्यूम बाई वैलेंस फैक्टर, क्या आ गया, तीनों का। हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ का अगर इक्विवेलेंट वॉल्यूम हम याद कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगा। पहले आप इतना लिखें, ठीक, आप लिख लें, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, यहाँ देख लें, जैसे कुछ का क्या करें, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जैसे अगर H2 की बात करें, किसका, H2 का गैस होता है, ठीक। तो इसका होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है 11.2 लीटर, क्या होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है 11.2 लीटर होता है। अगर यही किसका, Cl2 का बात करें, Cl2, तो ये कितना हो जाता है, 5.6 लीटर, कितना हो जाता है, 5.6 लीटर हो जाता है, किसका, सॉरी, Cl2 का जो है 5.6 नहीं होता है, ये O2 का होता है, किसका, O2 का कितना, 5.6 लीटर। Cl2 का होता है, Cl2 11.2 लीटर, मीन्स H2 और Cl2 का क्या है, जो इक्वल होता है, O2 का जो है 5.6 होता है। आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे ये आया था। इतना आप याद रखेंगे, क्योंकि जब इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये वैल्यू आप डायरेक्ट पुट अप कर देंगे, उसमें सम करना होता है, ठीक। तो इतना आप याद रखेंगे। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कुछ है नहीं, बस ग्राम इक्विवेलेंट जो है, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। जब ग्राम इक्विवेलेंट में हम कितना 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट का। जब ग्राम इक्विवेलेंट में हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, 1000 का, तो हमें क्या मिल जाता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। या आप जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूले देखे उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स जिसे हमने क्या देखा कि वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ऐसे ही अगर हम जो भी और था सब में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये तो था किसमें, ग्राम में। अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम वेट बाय इक्विवेलेंट, वेट किसमें, ग्राम में, इसको हम ये भी कर सकते हैं, जब हम ग्राम में 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सॉरी ये मिलीग्राम क्या हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। तो वेट बाय इक्विवेलेंट, अगर मिलीग्राम दिया है तो डायरेक्ट रख कर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और वॉल्यूम का बात किए थे, अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था क्या था, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम किसमें, लीटर में, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम किसमें, लीटर में, क्या आ रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट ये था। लेकिन अगर यही मिली में बात करें
मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम किस में, लीटर में, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है जब लीटर में हम 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ml बन जाता है। क्या बन जाता है, ml। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है ml में पुटअप कर दें तो भी हमारा क्या आ जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, समझे। क्या था, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, उसमें 1000 मीन्स हमारा कहने जितना भी आपने ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूलेस देखें उसमें 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर इसको आप निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वैलेंस फैक्टर पर, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट का सबसे मेन है, क्योंकि हमने देखा इक्विवेलेंट वेट कैसे, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। मीन्स हमें वैलेंस फैक्टर अगर नहीं पता होगा तो हम इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग वैलेंस फैक्टर देखते हैं। ठीक, तो वैलेंस फैक्टर क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है, एक तो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, एक होते नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन बाद में जाएंगे कि कौन से रिडॉक्स होते हैं, कौन से नॉन रिडॉक्स होते हैं। पहले हम लोग वैलेंस फैक्टर में ये आप इसको याद रख लीजिएगा, रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स। ठीक है, वैलेंस फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं n से, डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें दो होते हैं, कौन से, एक तो होते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें हम वैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे किसी मेटल का क्या है, किसी ग्रुप वाइज निकाल लेंगे। अगर यही रिडॉक्स में बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन में, तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे आसान है वैलेंस फैक्टर निकालना। कैसे, इसका फार्मूला है, ये आप याद रखिएगा, वैलेंस फैक्टर इक्वल टू ए, जो कि आपका एटॉमिसिटी है। क्या है, एटॉमिसिटी। प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बता दिया था कि एटॉमिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। ठीक है, एटॉमिसिटी ब्रैकेट में जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है, माइनस करिए लोवेस्ट ऑक्सीडेशन, मीन्स जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को आप माइनस करेंगे। और ये जो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ये किस में होगा, विथ साइन होगा। मीन्स अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है आप प्लस में रखेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वैलेंस फैक्टर आ जाएगा। अब जैसे नॉन रिडॉक्स में अगर बात करें तो यहाँ हो गए आपके वैलेंस फैक्टर ऑफ मेटल। ठीक, अभी हम लोग एक एक पे बात करेंगे। फिर वैलेंस फैक्टर ऑफ एटम, किस पे, वैलेंस फैक्टर एटम किसी मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल, या फिर मेटल हो गए, एटम के हो गए, हम कह सकते हैं आयंस के, या फिर वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, या हम कह सकते हैं वैलेंस फैक्टर ऑफ बेस, या फिर वैलेंस फैक्टर ऑफ साल्ट का भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका इजी है, ये आपके रिएक्शन पर होता है। जब आपका रिएक्शन बैलेंस स्टेट में होगा वहाँ से आप एटॉमिसिटी यहाँ रखेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन किसका है, फिर अगले मान लीजिए रिएक्टेंट साइड है, फिर प्रोडक्ट साइड, मान लीजिए Cl इधर भी है Cl उधर भी किसी कंपाउंड में, तो क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन निकालें, प्रोडक्ट में निकालें, जिसका ज़्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो उसको यहाँ रखेंगे, अगर रिएक्टेंट का है तो उसको, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट है तो इस वजह से इसको पहले रखेंगे, प्रोडक्ट है तो पहले रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, और नॉन रिडॉक्स में क्या है, मेटल, जैसे हम इसके ग्रुप नंबर्स निकालते, मान लीजिए सोडियम है, कहेंगे इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, फर्स्ट ग्रुप का है, जेन्युइन सी बात है कि 1 होगा। फिर एटम का मॉलिक्यूल में हम निकाल लेंगे, आयन का, उस पर चार्ज क्या है, एसिड है तो उसको ब्रेक करके बेस है, ब्रेक करके साल्ट है, उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या ग्राम इक्विवेलेंट बात किया और वैलेंस फैक्टर रिडॉक्स में बता दिया। नॉन रिडॉक्स का आपका ये है, नॉन रिडॉक्स वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, तब तक यहीं रखते हैं। और ठीक है, पढ़ाई करते रहें, आशा करते हैं अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं।
तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, वो आपके काम देगा। और फार्मूला आपको पता है कि शुरू में भी बताए थे कि 50 से 60% जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूलेस पर होते हैं। अगर आपको ये पता है, जैसे इसी पे आप आइए, हमें क्या है कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, पूछेगा कि बताइए इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, रिएक्शन दिया होगा, बस अगर आपको ये फार्मूला पता है, एटॉमिसिटी आप रखेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन किसका है, लोवेस्ट है, विद साइन पुट अप करके तुरंत बैलेंस फैक्टर, और क्या कर देंगे, बैलेंस फैक्टर क्या है, ठीक। तो आप क्या कर देंगे डायरेक्टली, इतना आसान हो गया। अगर यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो उसमें ज़रूर आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता। इसलिए फार्मूले को जो है आप बार बार रिवाइज करते रहिए डे टू डे में। जो पहले लेक्चर का था, आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो पहले लेक्चर वाला जो है आज के दिन भी रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा एक लेक्चर, इसीलिए मैं बहुत लॉन्ग नहीं ले जाता, आपको हेजिटेशन हो। छोटा लेक्चर है, आसानी से देखिए, देख के फिर आप और भी पढ़ाई करते रहिए, और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।